नमस्कार, आप देख रहे हो ओंकार न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की मुद्दे की बात के साथ। आपको बताते चले कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट गए हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया है। साक्षी मलिक का कहना है कि सत्याग्रह के साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को भी साथ निभा रही हूं, और दरअसल खबरें थीं कि साक्षी मलिक पहलवानों के आंदोलन से पीछे हट गई हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में हमसे कोई ना पीछे हटा है और ना हटेगा। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने भी आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को गलत बताया। दरअसल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हुए थे। इससे पहले जनवरी में भी पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। हालांकि तब तक खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवान वापस लौट गए थे। तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। हालांकि 28 मई को पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना दे रही जगह जो खाली करा दिया गया था, और कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट गए। हालांकि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया। वहीं साक्षी मलिक का यह भी कहना है कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में भी अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रही हूँ। दरअसल खबरें थी कि साक्षी मलिक पहलवानों के आंदोलन से पीछे हट गई हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में हमसे कोई पीछे ना हटा है और ना हटेगा। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कदानिया ने भी आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को गलत बताया है। दरअसल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हुए थे। इससे पहले जनवरी में भी पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। हालांकि तब तक खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवान वापस लौट गए थे। वहीं 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ 21 अप्रैल को कन्नौट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, और इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए हैं। पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है और इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है और इन मामलों में पुलिस की जांच जारी है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। हालांकि 28 मई को पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना दे रही जगह को खाली करवा दिया था। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट आए हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया है। साक्षी मलिक का कहना है कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में भी अपनी जिम्मेदारी में निभाऊंगी। थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिए।
तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अतर सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अतर जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरीके से पहलवानों ने अपने अपने जॉब पर वापस लौट गए हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, अच्छी पहल है। आज किसानों ने खुद कहा भी हम अपना डिसीजन हम खुद लेना जानते हैं। कल की पंचायत में खुद पहलवानों ने खुद कहा भी हम जो भी डिसीजन लेंगे खुद लेंगे, किसी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज प्रदेश की सरकार और देश की सरकार माननीय मोदी जी की सरकार पहलवानों के साथ है और पहलवानों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा जी। रूप से ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी। ये एक प्रजातंत्र में महिला शक्ति की जीत है। हमारी माता बहनों के साथ अन्याय हुआ था, उसकी निश्चित रूप से भारत सरकार ने सुन ली है। माननीय मोदी जी ने गृह मंत्री ने उसको पूरी तरह से एक्शन में लिया और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद है उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और हमारी बहन बेटियों को और पहलवानों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। अतर जी, लेकिन सवाल तो पहलवानों पे भी उठ रहे हैं कि आखिर जो जंतर मंतर पर उन्होंने जिस तरीके से 1 महीने से ज्यादा उन्होंने इतना धरना दिया, इतना कुछ कहा और इस तरीके से वापस, तो कहीं ना कहीं सवाल तो पहलवानों पे भी उठ रहे हैं। देखिए प्रजातंत्र में हर आदमी को कुछ ना कुछ कहने का अधिकार है और पहलवानों के ऊपर भी लोगों ने तरह तरह की उंगलियां उठाने का काम किया, लेकिन समाज ने इसको नहीं माना और पूरी तरह से किसान देखिए जिन पहलवानों ने देश की शान बढ़ाने के लिए गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए हैं जी। तो उनको इसके लिए सबसे बड़ी ताकत है हमारे जवान और हमारे किसान जी। आज पहलवान, जवान, किसान और पहलवान, हमारे पहलवानों ने हमारे देश का मान बढ़ाया था, लेकिन आज उनकी जो समस्याएं थी, उनके साथ जो भी ग्रीवेंसेस थे, सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी उस पर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और पहलवानों को न्याय मिलेगा। इसके लिए ज्यादा जो स्वयंभू नेता घूमते हैं, जो विपक्ष के लोग घूमते हैं, जो चाहते हैं भाई उनको ताकत मिले या उनको लाइमलाइट में आने का मौका मिले, उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ सरकार की ओर से उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार किसानों खिलाड़ियों को न्याय देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और उनको पूरी तरह से न्याय दे करके प्रजातंत्र में उनका बड़ा मनोबल किया जाएगा। जी अतर जी, देखा जाए तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो नाबालिग लड़कियां थी उन्होंने भी अपने केस वापस ले लिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके एक लड़की जो जिसने 500 एक्ट के तहत जिस पर कार्रवाई जिस बेटी ने एक FIR दर्ज कराई थी, उसके कहीं ना कहीं गांव के कोई पड़ोस में चाचा से उनके खिलाफ एक जान दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी पूरी सच्चाई सामने आ गई। बिल्कुल 500 एक्ट के तहत वो लड़की, वो नाबालिग लड़की थी जिसके साथ वो दुष्कर्म हुआ था, वो सच्चाई भी सामने आ चुकी है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी बहन बेटी अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं करती। जिस तरह से बच्चियों ने अगर आपने बयान दिए हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। लेकिन अतर जी, जिस तरीके से आप सभी ने जो खाप पंचायतें, उन्होंने भी पहलवानों को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा था, उनको ये लग रहा था कि ये आंदोलन एक अलग ही रूप लेगा या फिर इसका कुछ हल निकलेगा, लेकिन इस तरीके का मतलब काफी आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? देखिए पहलवान भी सरकार के देश के पहलवान हैं और जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो भी इसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हमारे ही पहलवान हैं। वो कोई अलग से देश के नहीं आए। उनकी जो समस्याएं थी उनको समस्या को दूर करने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने बीड़ा उठा लिया है। अब जो भी सत्य है वो सामने आ चुका है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को कार्रवाई बनती थी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उनको जेल जाना ही पड़ेगा और न्याय ये भी प्रजातंत्र प्रणाली में समय लगता है। 1 महीना करीब समय लगा पहलवानों को अपनी बात रखने का, क्योंकि इसमें कुछ जो विपक्षी लोग थे, जो खासकर दूसरी पार्टियों के लोग थे, कहीं ना कहीं उनको गुमराह रहे थे, लेकिन उसमें सच्चाई सरकार को लगा भी ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन विपक्ष के लोगों को भी पहलवानों ने दरकिनार कर दिया। पहलवानों ने कहा भी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। कल की जो सोनीपत की जो रैली थी उसमें पहलवानों ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, अब किसी भी नेता को और किसी भी खापों को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे क्योंकि सरकार पे उनको पूर्ण तरह से विश्वास है। जी
वहीं अगर बात करें कि ये जो फैसला है पहलवानों का, तो इसको खाप पंचायतें या किसान जो भी नेता हैं जिन्होंने भी सपोर्ट किया था इस आंदोलन को, वो सारे आप सब कैसे देख रहे हैं इनके इस फैसले को? देखिए, जब जब सरकार ने उस बात को मान लिया और पहलवानों को विश्वास होगा, सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है, न्याय मिलेगा, तो जो किसान नेता, ठीक है, किसान नेता और खाप नेताओं ने उनका सपोर्ट किया, अच्छी बात है, सपोर्ट करनी भी चाहिए। वो भी हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था और जिन्होंने किसानों की सपोर्ट की थी। लेकिन अब उन किसानों ने उनको पूरी तरह से कह दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अब डिसीजन खुद लेंगे। अतर जी सुनिए सुनिए सुनिए, अगर इतना ही विश्वास था तो ये आंदोलन की फिर जरूरत ही क्या थी? देखिए, जब इंक्वायरी चलती है किसी केस को लेकर के, सच्चाई को ढूंढने के लिए समय लगता है और जांच का विषय था। जांच जब तक चल रही थी, जब तक सरकार तो पुलिस जो माने न्यायालय और पुलिस प्रशासन को विश्वास नहीं था एक वाकई इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि नहीं है, क्योंकि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह था तरह तरह के बयान दे रहा था। जब सच्चाई जांच पूरी हुई तो जांच पूरी तरह से उसमें जांच में दोषी निकला, उसके तहत ही कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद जांच भी होती है, जांच में समय लगता है, 1 महीने का समय लगा, जांच समय के बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन अतर जी क्या कार्रवाई हुई है? जिस तरह से देखा जाए तो ब्रिजभूषण तो खुलेआम घूम रहा है, वो हर जगह पे वो बयान भी इस तरीके से दे रहा है, उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो उसको एक तरफ से देखा जाए तो काफी ये फैसले से उसको कहीं ना कहीं राहत मिली है। नहीं, कोई फैसले से राहत नहीं मिली और निश्चित रूप से दोषी है, दोषी के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। समय लगता है, कानूनी पहलू है, क्योंकि वो एक सांसद है, सांसद के ऊपर कार्रवाई करने में क्योंकि एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके तहत जो हमारी न्याय प्रणाली है उसके भी जो हमारे वकील हैं उनकी भी सलाह लेनी पड़ती है, इसके ऊपर किस केस के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और क्या कानूनी प्रक्रिया करना चाहिए, क्योंकि एक सांसद के ऊपर ऐसे कार्रवाई करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ देश के पहलवानों को, निश्चित रूप से दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अता जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समाज पार्टियां बाद में होती है लेकिन सर्व समाज होता है, सबसे पहले होता है। समाज से बढ़ के कोई समाज सर्वोपरि है, जिस समाज की वो बेटियां हैं उसको हम नतमस्तक करते हैं, क्योंकि देश का मनोबल बढ़ा उन बेटियों ने और देश का नाम ऊंचा किया, देश के लिए गोल्ड मेडल। क्योंकि मैं मानता हूँ हरियाणा की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में 90% पहलवान पैदा होते हैं इस मिट्टी में, चाहे बॉक्सिंग के पहलवान लगा लीजिए, कुश्ती के पहलवान लगा लीजिए, चाहे कबड्डी के पहलवान लगा लीजिए, माटी है हरियाणा की जो पहलवानों को जन्म देती है। और मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का भी, उन बेटियों का, उन पहलवानों का भी। आप चिंता देश के लिए गोल्ड लेके आइए, देश का मान बढ़ाइए और आपके मान सम्मान में कोई कसर नहीं रहने देगी भारत की सरकार। लेकिन अतर जी जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो क्या वजह रही जो कहीं ना कहीं देखा गया कि इस आंदोलन ने वो आंदोलन का रूप नहीं लिया जो एक वक्त किसान ने किया था सरकार के खिलाफ और उसका एक परिणाम भी निकला था, लेकिन ये आंदोलन उस तरीके से नहीं देख पाए। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कहां पर मतलब विफलता नजर आ रही है कि ये रिजल्ट सामने नहीं आया है? विफलता नहीं कह सकते हम इसको। किसान आंदोलन एक अलग तरह का आंदोलन था और उसमें भी देखिए किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा पूरे देश का, क्योंकि अन्नदाता किसान एक अन्नदाता होता है, बड़ा आंदोलन था उस समय। उसमें भी विपक्षी ताकतों ने इस आंदोलन को खराब करने का काम किया, लेकिन सरकार ने भी समझा भाई जब किसान अन्नदाता भी इस बात पर एग्री करता है कि ये तीनों कानून किसानों के विरोध में है, तो माननीय प्रधानमंत्री दरिया दिल्ली देखिए, उन्होंने एक झटके में कानूनों को वापस करने का काम किया। देखिए आज क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के विदेश में थे, आने के बाद वो बात समझ रहे हैं, कानून पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह ऊपर कैसे कार्रवाई करनी है। और निश्चित रूप से मैं आपको चैनल के माध्यम से देश के पहलवानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी और इन जो भी दोषी है, इसमें से कोई भी दोषी हो पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और समय लगता है प्रक्रिया में, समय के तहत समय लगा, बल्कि बिल्कुल भी उसको देश के किसानों को, खाप पंचायतों को, जवानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय प्रणाली हमारे देश की इतनी ताकतवर है। जो दोषी उसको बिल्कुल सजा मिलेगी, जो निर्दोष है उनके साथ पूरा देश खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी अतर जी बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बताते चले कि विदेश फोगाट साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और हालांकि 28 मई को पुलिस ने जंतर मंतर पर धरने वाली जगह को खाली करा दिया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट गए हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया। साक्षी मलिक का कहना है कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में भी अपनी जिम्मेदारी मैं साथ निभा रही हूं और दरअसल खबरें थी कि साक्षी मलिक पहलवानों के आंदोलन से पीछे हट गई हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने इन खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में हमसे कोई ना पीछे हटा है और ना हटेगा। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने भी आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को गलत बताया था। दरअसल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। धन्यवाद। अनिल जी, पहलवानों ने वापस से अपने जॉब पर चले गए हैं। उन्होंने अभी प्रदर्शन के नहीं कर रहे और उनका ये भी है कि वो साक्षी मलिक ये भी कह रही हैं कि हम सिर्फ अपने काम पर गए हैं लेकिन प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने में लगी हुई है जी। रोजमर्रा की जिंदगी है, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में नौकरी की जिम्मेदारी भी इन पहलवानों की है जी। सरकार ने अगर इनको नौकरी दी है उस आधार पर, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आंदोलन के जो उस वक्त इनके साथ दमनकारी नीतियों के तहत जो किया गया, लेकिन नौकरी पर जाने से साक्षी फोगाट जी का जो ट्वीट आया है वो देखा हमने जी। वो कहीं भी नौकरी पर गई है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है और सरकार इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और पहलवानों को किसी न किसी तरह से उन बेटियों को प्रताड़ित करते हुए, उन पर दबाव बनाते हुए इस आंदोलन को कमजोर करने का कुछ प्रयास कर रही है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है। जी अनिल जी, जिस तरीके से देखा गया था कि सारी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने इस आंदोलन को उतना ही सपोर्ट किया। सभी ने आंदोलन के वहां पे जाके खिलाड़ियों को भी सपोर्ट किया, फिर भी उस तरीके से नतीजे सामने नहीं आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है एक तरफ पेटियां घसीटी जा रही थी, पीटी जा रही थी जी। सारे राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, समझ रहे ना, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बेटियों के मान और सम्मान के लिए एकजुट होकर उनके साथ उस लड़ाई में संघर्ष में साथ थे। लेकिन अपराधी और बलात्कारियों की सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के ये बेरहम सरकार जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह के लिए ढाल बन गई, उनके समर्थन में पूरी तरह से उनके साथी सांसद खड़े होना स्टार्ट हो गए जी। मुझे लगता है लोकतंत्र को इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। देश की अस्मिता खतरे में है, बेटियों की अस्मिता खतरे में है, लेकिन ये चैन की नींद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। अभी एक और स्थिति है जहाँ रेल की जो इतना बड़ा दुर्घटना हुई, बड़ा भीभत्स हादसा हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो मोदी के नारे लगते हैं, लाशों पर राजनीति कर रही है, शर्म नहीं आती इन्हें जी। बेटियों पर बलात्कार होता है, बेटियों पर यौन शोषण होता है और ये मौज ले रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें जी। बेटियों को एक तरफ ये बृजभूषण शरण ये कहते हैं ये तो बांग्लादेशी है जी। देश की बेटियों के गौरव को ये लोग ऐसे कहते कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। अरे भाई, अपने न्याय की मांग अगर वो लोग कर रहे हैं तो इसमें राजनीति से प्रेरित होने की क्या जरूरत है। अगर मेरे साथ कोई अत्याचार होगा या आपके साथ कोई अत्याचार होगा, क्या आप अपनी मांग नहीं उठाएंगे, न्याय की गुहार नहीं लगाएंगे? और न्याय की गुहार लगाना अगर राजनीति से प्रेरित है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को
जितने भी नुमाइंदे हैं इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री को। बेटियों का जब सम्मान होता है तो ये सर्टिफिकेट के साथ फोटो खिंचाने में और अपना गौरव बताते हैं, और आज बेटियों की अस्मिता पर सवाल उठ रहा है, तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। ये बेहद बेबुनियाद है और ये शर्मनाक है। जी अनिल जी, अब देखा जाए तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष की भूमिका स्पष्ट है। हमने पहले भी कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग जो है बेटियों के सम्मान में खड़े हैं, देश के गौरव के सम्मान में खड़े हैं, उनके न्याय के साथ मांग के लेकर साथ खड़े हुए हैं। और जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, हम लोग पूरी तरह से उनके साथ। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तमाम महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। हालांकि 28 मई को पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना देने वाली जगह को खाली करवा दिया था। लगातार पूरी मीडिया में फेक न्यूज चल रही है, हम उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये प्रोपेगेंडा प्लीज ना चलाएं। हमारा ये आंदोलन, हमारा ये सत्याग्रह लगातार जारी है और ये और बड़ा होता जाएगा। जिस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने की कोशिश है, ये सब विफल हो जाएगी। बोल रहे आंदोलन जारी रहेगा जब तक। मिले थे आप होम मिनिस्टर से? मिले थे आप? भैया मिले थे होम मिनिस्टर से? मिले थे आप? हाँ, नॉर्मल बातचीत हुई थी, बाकी परसों मिले थे आप? हाँ। शिकायत वापस लिए नाबालिग ने? मैं बता नहीं, ये मैम, तो अभी नौकरी आपने ज्वाइन कर ली है? अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली ये है? हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। तो अभी अब आप नौकरी पे रेगुलर रहेंगे अब, या फिर से धरना प्रदर्शन आपने करना है, या खाप पंचायत का सहारा वो लेना? जो भी होगा ना आगे, वो हम आपको बता देंगे। जैसा भी रहेगा सारा आपको आगे की रणनीति और सब हम बता देंगे। ये तो बताए, जो लोग अफवाह फैला रहे कई तरह की पिछले कई दिनों से अलग अलग चीजें, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत खराब बात है। हमारे प्रोटेस्ट को आंदोलन को जो है कमजोर कर रहे हैं, आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। तो हमारा स्पेशल रिपोर्ट मुद्दे की बात में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।